मैंने 2 संकल्प लिए हैं कि कम से कम 90 मिनट में जो है वो सैर, साइकिलिंग, कोई ना कोई एक्सरसाइज। अभी तीसरा दिन है, पार ठीक पड़ी हुई है और 9 परिवारों में कम से कम जाने का संकल्प लिया हुआ है, लेकिन रोजाना ज़्यादा हो रहे हैं। आज भी मैं इस्माइलपुर और सूरा गांव में आया हूँ, कल बादली में था, परसों गुड़गांव में था। तो ये संकल्प से सिद्धि जिसको कहते हैं मोदी जी कि हमारी पार्टी की ताकत हमारा कार्यकर्ता है और हमारा कार्यकर्ता ही चीज़ों को सफलतम बनाता है। इसलिए कार्यकर्ता के बारे में मेरा एक साफ विचार है और शुरू से ही है। इसके लिए मैं एक शेर भी बोलता हूँ, किसी शायर का बहुत अच्छा शेर है। ये सोहनी सूरतों वाले मेरी भक्ति की माला के मोती हैं, नज़रों से गुजरते जाते हैं, इबादत होती जाती है, पूजा होती जाती है। तो हम कार्यकर्ता में ईश्वर को देखते हैं और जनता में उसके विराट रूप को। तो इसलिए ये एक तरह से देव आराधना इसको आप कह सकते हैं। तो उसी के नाते मेरा ये दौरा चल रहा है। राजस्थान में चुनाव है तो अशोक गहलोत जी का बयान आया है कि वो लगातार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। देखिए, मैं दौरा करके आया हूँ राजस्थान का, वहाँ भारतीय जनता पार्टी आ रही है और बहुत अच्छे बहुमत से आ रही है। कांग्रेस पूरी तरह से पराजित हो रही है। 1 साल रह गया चुनाव को लेकर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव हरियाणा में, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, हम तैयार हैं और हमारा संगठन जो है वो पन्ने पन्ने तक है। 75 विधानसभा के पन्ना प्रमुख हो गए हैं, 15 बची हैं। राजस्थान चुनाव नहीं होता तो शायद 15 दिन में पूरे हो लेते हैं, लेकिन उस चुनाव में ड्यूटी लगी है प्रमुख लोगों की, तो महीने राजस्थान चुनाव के बाद जो है अटल जी की जयंती से पहले सब पूरे करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा का लगातार जो जनसभा में जाते हैं वो ये कहते हैं लोकसभा की हार की उनको अभी टीस है। किस तरह देखते हैं आप इसमें? देखिए, निश्चित रूप से रहेगी ही रहेगी और इस तरह की राजनीति की दीपेंद्र जी और उनके पिताजी ने लगभग कांग्रेस के प्रमुख नेता कांग्रेस से बाहर गए और या बाहर नहीं गए तो तकलीफ में आए। देखो, शैलजा जी को बॉडी नहीं बनाने दी, राज्यसभा नहीं जाने दिया, तो हर अनुसूचित जाति वर्ग के आदमी को तकलीफ है। अशोक तंवर को लठिया के उतारा, उसकी तकलीफ भी है। गरीब घर का बेटा अध्यक्ष बन के आया था। अभी उदय भांजी भी बॉडी नहीं बना पा रहे हैं। तो इस नाते से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कहो, चाहे राव इंद्रजीत जी कहो, कुलदीप बिश्नोई कहो, कितने सारे लोग कांग्रेस से कोई जो वातावरण उत्पन्न किया उसके कारण से आज बीजेपी के बड़े नेता धर्मवीर जी, रमेश कौशिक जी, सुरजेवाला जी को जाके यहाँ राज्यसभा की सीट थी, उसके बाद भी राजस्थान से लड़ना पड़ा। क्यों? तो ये सारे के सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो शेख सादी का एक शेर है, मेरी ज़िंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सर से टकराए, एक एक को पछाड़ा तो सब अपने फेंके हुए थे। तो इन्होंने जो औरों पे फेंके हैं वो मुड़ के तो आएंगे ही आएंगे। आशा वर्कर धरने पर बैठे हैं सर, वो ये कह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष भी सीएम की तरह ही है। देखिए, ये तो एक ऐसा बयान है जिसको आप ये कह सकते हो कि इस बयान में कोई सीएम होता है। संगठन का काम संगठन का होता है और जो सीएम जो कर सकते हैं वही उन्हीं के हाथ में होता है। ये मुख्यमंत्री के और मंत्रिमंडल के हाथ की बात है और जो सरकार के काम है वो सरकार से मांग करनी चाहिए।